पाकिस्तान एयरफोर्स का नया शाहकार PFX अल्फा मैदान में आ गया है। ये खबर सामने आते ही भारत को सांप सूंघ गया है और इस वक्त PFX अल्फा को लेके जो खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों से बड़ी खबर यह है कि इस जहाज के बाद आगे कौन सा जहाज तैयार होने जा रहा है। PFX प्लान असल में पाक फ़ज़ाइया का कितने बड़े मंसूबे का हिस्सा है और इस मंसूबे में मज़ीद क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। जो जहाज़ आ रहा है, इस जहाज़ में कौन कौन से जदीद तरीन सिस्टम्स शामिल किए जाएंगे और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से किस कदर जदीद होगा ये नया PFX अल्फा। इस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और इस जहाज़ में 2 इंजन होंगे। ये दोनों इंजन कौन से मुल्क से ख़रीद कर इसमें डाले जाएंगे और इन इंजन्स को कौन कौन से जहाज़ों में पहले इस्तेमाल किया जा चुका है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो तुर्किया का कान प्रोजेक्ट है वो PFX प्रोजेक्ट से कैसे जुड़ा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय से जरूर आगाह करना है। बात करते हैं PFX प्रोजेक्ट पर। पाक फ़ज़ाइया का PFX प्रोजेक्ट अमूमन हम ये समझते हैं कि शायद ये किसी एक त्यारे को लेके प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट असल में एक लंबी और तवील सीरीज़ है। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने की, ऐसे जहाज़ बनाने की जिनके बाद से पाक फ़ज़ाइया दुनिया की ऐसी कंपनियों को टक्कर दे सकेगी जो इस वक्त फाइटर जेट्स बना रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरत भी होगी, खुशी भी होगी और सर फख्र से भी बुलंद होगा कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया दुनिया की वाहिद पहली ऐसी एयरफोर्स है जो अपने जहाज़ खुद बनाती है। और PFX जो प्रोजेक्ट है ये जहाज़ों की एक तवील फहरिस्त का प्रोजेक्ट है जिसमें ना सिर्फ अपने जहाज़ बनाए जाएंगे, जहाज़ों के अंदर लगने वाले इक्विपमेंट्स वो भी पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। और इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स के इंजन भी बनाएगा, जो कि बनाना एक मुश्किल टास्क है। तुर्किया की एविएशन इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की से बहुत आगे है और मुस्लिम दुनिया की नंबर 1 एविएशन इंडस्ट्री कंसिडर की जाती है, उसको भी इंजन बनाने में इस वक्त मुश्किलात का सामना है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर इंशाल्लाह आने वाले सालों में अपना एक इंजन भी बनाएंगे जो नेक्स्ट जनरेशन के आने वाले जहाज़ों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इस वक्त PFX पर बात करते हैं। PFX प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले पाकिस्तान बनाने जा रहा है PFX अल्फा। और जब PFX अल्फा जहाज़ बन जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान का PFX फाइटर जेट मैदान में आएगा। और ये फाइटर जेट कान प्रोजेक्ट से कुछ चीज़ें लेकर और पाकिस्तानी जो टेक्नोलॉजी है उसको मिक्स करके ये नया जेट बनाया जाएगा। लेकिन वो अभी एक तवील मरहला है और इस वक्त PFX अल्फा उस पर काम जारी है। 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट, 2 इंजन होंगे, दोनों इंजन चीन से खरीदे जाएंगे। मुमकिना तौर पर J-35 के अंदर जो इंजन इस्तेमाल हुआ है वही इंजन PFX अल्फा के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस होगा? तो ऐसा नहीं है। इसके वेपन्स इसकी बॉडी से बाहर ही होंगे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट जहाज़ आएगा जिससे PFX 5th जनरेशन जहाज़ होगा उसमें ये टेक्नोलॉजी ज़रूर मौजूद होगी। अगर बात करें PFX की जो अल्फ़ा जहाज़ है तो इसमें आप यूँ समझें कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का ये एक जदीद वर्जन होगा। और इसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से ज़रा ज़्यादा जदीद चीज़ें ऐड की जाएंगी। इसमें डबल इंजन होगा जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में नहीं है। इसमें जो बॉडी है, फ्रेम है, वो मुकम्मल तौर पर चेंज होगा। जो ब्लॉक 3 है वो लाइट कॉम्पैक्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि उससे एक अपग्रेडेड फाइटर जेट होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जदीद तरीन एवियोनिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो ब्लॉक 3 से ज़्यादा जदीद होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जदीद होगा। इसमें AES से रिडार्स जो हैं वो मज़ीद जदीद इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें जो सेंसर फ्यूजन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होगा ये 4.5 जनरेशन का त्यारा और मुकामी हथियारों की इंटीग्रेशन इस त्यारे के अंदर हो सकेगी। JF-17 थंडर से ज़्यादा पे लोड लेके जा सकेगा, ज़्यादा ख़तरनाक हथियार अपने साथ लगा सकेगा। PL-15 और PL-17 जैसे मिज़ाइल इसमें इंटीग्रेट हो सकेंगे। इसका जो मॉडल है वो सामने आ चुका है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन को ज़रा रिवर्स किया गया है।
पहले इसके सिस्टम्स जो इसके अंदर लगने हैं उनको पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा, उसके बाद इसका फ्रेम तैयार किया जाएगा ताकि उन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग उस फ्रेम को तैयार किया जाए ताकि कामयाबी की जो शरह है वो मज़ीद बढ़ जाए। और पाकिस्तान ने पहली बार एविएशन इंडस्ट्री में ये प्रोसेस किया है कि फ्रेम बाद में बनाया जाएगा, पहले उसके अंदर के कंपोनेंट्स बनाए जा रहे हैं और यही वजह है कि इसके प्रोडक्शन के पीरियड को भी कम किया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से और 2029 की डेडलाइन दी गई है जिसमें पहले प्रोटोटाइप को पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ जो इसमें ज़्यादा ताकतवर रडार्स इस्तेमाल होंगे, उनकी डिटेक्शन ज़्यादा तवील होगी, दूर फासले तक वो दुश्मन जहाज़ों को डिटेक्ट कर सकेंगे और एक ही वक्त में मुतअद्दद जो अहदाफ हैं उनको ट्रैक करके उनको हिट करने की सलाहियत होगी इन जहाज़ों के अंदर। और इसमें सबसे ख़ास बात जो शामिल की जाएगी वो ये है कि ये अपने रडार्स बंद करके इंफ्रारेड शुआओं की मदद से दुश्मन के जहाज़ों के इंजन से निकलने वाली हीट की मदद से उनको डिटेक्ट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका के F-35 स्टेल्थ तैयारों को ईरान ने जो रडार्स हैं, जो इंफ्रारेड शुआएं हैं, हीट है, उसकी मदद से डिटेक्ट करके ईरान में तबाह किया। बिल्कुल वैसे ही ये जहाज़ भी अपने अंदर जो ऐसी टेक्नोलॉजी रखेंगे जिससे वो दुश्मन जहाज़ों के हीट सिग्नेचर को, अगर दुश्मन के पास स्टेल्थ जहाज़ होंगे तो उनके हीट सिग्नेचर को पकड़ के उसके ऊपर मिसाइल दाग सकेगा। ये टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर शामिल की जाएगी जिसे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स होंगे, रडार जैमिंग, मिसाइल जैमिंग, सेल्फ प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक अटैक करने की सलाहियत भी इस जहाज़ के अंदर मौजूद होगी और जदीद तरीन सेंसर फ्यूजन होंगे जिनका काम ये होगा कि जहाज़ के तमाम सेंसर्स को, रडार्स को, IRST को, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को, डाटा लिंक को और आने वाली तमाम मालूमात जो है वो एक ही डिस्प्ले पे पायलट को शो होगी जिससे पायलट का जो फैसला लेने की वक्फा है या टाइम है वो मज़ीद कम हो जाएगा और पायलट कम से कम टाइम में ज़्यादा मालूमात लेकर सही फैसला कर सकेगा। इसके अलावा इसके कॉकपिट में लार्ज एरिया डिस्प्ले होगा, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले होगा, इसका वॉइस कंट्रोलर होगा और AI असिस्टेड सिस्टम्स भी इसमें शामिल किए जाएंगे और इसमें पाकिस्तानी और चीनी हथियारों को इंटीग्रेट किया जाएगा। PL-15, PL-17, BVR मिसाइल्स जितने भी नए आएंगे उनको इंटीग्रेट किया जा सकेगा। प्रिसिशन गाइडेड बम्स इसमें इंस्टॉल किए जा सकेंगे, स्टैंड ऑफ वेपन्स इसमें होंगे और पाकिस्तानी जितने भी मिसाइल्स हैं वो भी इसमें इंटीग्रेट किए जा सकेंगे। और PFX अल्फ़ा जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 से कैसे बेहतर होगा, अगर इसकी बात की जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन तैयारा है, ये भी 4.5 जनरेशन तैयारा होगा, लेकिन इसके जो AES से रडार्स हैं वो मज़ीद तगड़े और ज़्यादा कारगर होंगे ब्लॉक 3 की निस्बत। इसके अलावा जो ब्लॉक 3 में EW सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो बुनियादी किस्म का लगा है, जबकि PFX अल्फ़ा में जदीद तरीन ज़्यादा ताकतवर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा और जो मौजूदा एवियोनिक्स हैं वो ज़रा वीक हैं, जबकि नई नस्ल के एवियोनिक्स PFX अल्फ़ा के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। JF-17 थंडर के वेपन्स हैं, अब वो उनको मज़ीद अपग्रेड नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका फ्रेम ऐसा है कि आप उस पर मज़ीद कुछ वेपन्स इंटीग्रेट करने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। यही वजह है कि PFX अल्फ़ा में जदीद वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए मज़ीद गुंजाइश होगी, बड़ा फ्रेम होगा, ज़्यादा वेपन लग सकेंगे, ज़्यादा पेलोड होगा, ज़्यादा रेंज होगी, ज़्यादा दूर जा सकेगा, 2 इंजन होंगे, उसकी जो कॉम्बैक्ट की सलाहियत है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब इस सब का फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होगा? पाकिस्तान को इस सब का फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान जो 5th जनरेशन तैयारा है उसकी जानब अपना पहला कदम उठा देगा और PFX अल्फ़ा के बाद पाकिस्तान PFX बनाएगा। जो 5th जनरेशन तैयारा होगा उसमें जितने भी सिस्टम्स लगेंगे वो पाकिस्तान में बनाए जाएंगे और जो तुर्किया का कान प्रोजेक्ट है, जो कान तैयारा तुर्किया बना रहा है, उस तैयारे के सिस्टम्स को पाकिस्तान जो है वो इस तैयारे के साथ इंटीग्रेट करके एक नया तैयारा बनाएगा। पाकिस्तान में J-35 भी आ जाएंगे, उससे भी कुछ टेक्नोलॉजी मिलेगी पाकिस्तान को और J-35 और कान की टेक्नोलॉजी और PFX अल्फ़ा को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान अपना 5th जनरेशन तैयारा बनाएगा और इस तरह पाकिस्तान को जो निसार है तैयारों की मद में वो चीन और तुर्किया पर कम हो जाएगा। पाकिस्तान अपने तैयारे बनाएगा और फिर पाकिस्तान उनको अपने सिस्टम्स में शामिल करेगा, दुनिया को फ़रोख्त करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है उसके लिए बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि इन तैयारों की मदद से इस PFX प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान अगले मरहले में जाएगा और वो सबसे मुश्किल तरीन मरहला है और वो है अपना इंजन बनाने का। और अपना इंजन बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जब पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस से गुजरेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तानी इंजीनियर्स वो टेक्नोलॉजी भी हासिल कर लेंगे जिससे पाकिस्तान अपना इंजन बना सकेगा और फिर पाकिस्तान के मुकम्मल तैयारे
अपने पाकिस्तान में बनेंगे। और वो लोग जो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान तो एक सुई भी नहीं बनाता, उनके लिए ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें और उन्हें बताएं कि देखें पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।